अच्छा, आरसीबी वर्सेस सीएसके इस सीजन के लिए, मतलब अगर सपोज यश दयाल नहीं है, यश दयाल ही सबसे बड़े नेमेसिस उनके रहे हैं, ठीक है, उनके मतलब अगर आप देखोगे चेन्नई के लिहाज से हाल फिलहाल में, तो वो आप कैसे देख रहे हैं आरसीबी वर्सेस सीएसके की बैटल? यश दयाल का पूरा बैटल और यश दयाल की पार्टिसिपेशन, अभी कोई सस्पेंस ही है इस पर, अभी कोई अभी उस तक तो तरीके कुछ से हुआ क्लैरिटी नहीं नहीं आई है, है। बट मानकर चलते हैं अभी एज ऑफ नाउ तो यही लग रहा है कि मुश्किल ही होगा कि यश दयाल खेलेंगे। अब पता है इस टाइम पर अगर कोई क्लैरिटी नहीं आई है तो मुझे तो देखो बहुत ही टफ लग रहा है। बाकी यश दयाल के साथ ये चीज है कि यार उस बंदे ने 2 साल जो भी परफॉर्मेंस दी है बेस्ट ही दी अपनी टीम के लिए भाई सबसे और बड़ी जिताने बात में सबसे बड़ा योगदान है। मैं ही कह रहा और हूं उसकी कि जर्नी तो खत्म ही थी ना एक टाइम पर गुजरात के बाद। इवन उनके लिए यार देखो सीएसके के लिए सबसे बड़े डेंट तो उन्होंने दिए हैं। उन्होंने दिया जो वो रोका। मैं तो ये कहूंगा कि अगर भाई टीम ऐसी बन रही, देखो जो हमने उधर बॉलिंग की बात करी, आरसीबी के लिहाज से आप अगर बॉलिंग देखो उनका स्क्वाड लगभग सेम ही है जो उनके पास था ऑलरेडी। उन्होंने क्या डफी उन्होंने पिक करे थे शायद, ठीक है, डफी के साथ भी मतलब, बट यश दयाल के लिए आपको इंडियन बॉलर चाहिए। बड़ी बात उनकी हो रही, आई थिंक मंगेश ही नाम था उनका, जो ने एमपी के मंगेश शायद मंगेश जिनकी बात चल रही थी। उन्होंने उनकी बैटिंग की एबिलिटी ज्यादा बेहतर है कि मतलब बॉलिंग प्लस बैटिंग, बट बॉलिंग यश दयाल वाली चीज नहीं मिल पाएगी आप। बॉलिंग यश दयाल कहां से लाओगे? हेजलवुड अभी इंजरी के बाद आ रहा है, हेजलवुड आ रहा है, फिर डफी का हमने देख लिया है, जो भी डफी आपने ले लिया लेकिन डफी भी तो देख ही लिया ना, खिला भी तो नहीं पाओगे भाई आप। एक मतलब जो कॉम्पोजिशन आप खिलाओगे, आपके टिम डेविड खेलेंगे ही खेलेंगे, फिल सॉल्ट ने खेलना ही खेलना है, हेजलवुड ने खेलना ही खेलना है। ये 3 तो आपके मतलब ऐसे हो गए कि जिनको आप सोच भी नहीं सकते हो कुछ ऊपर नीचे करने की। और अब तो मतलब बैथल का केस भी, भाई बैथल भी अपना केस रख रहा है यहाँ पर। तो आरसीबी वर्सेस सीएसके आप ये कैसे देख रहे हैं? आरसीबी का पूरा अगर स्क्वाड भी आप देखें जिस तरीके से बन रहा है, और मतलब वैसे उनकी टीम बढ़िया लग रही है, पिछले सीजन से कुछ उनको चेंज करने की जरूरत नहीं थी, बट अगर आप बात करोगे यहाँ पर कि भाई कि कैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं, तो बॉलिंग लाइनअप पर देखो ये नहीं कि भुवी को डाउट करने वाली बात है, बट भुवनेश्वर कुमार को हम शायद उस नजर से बार बार देखेंगे यार कि अब कितना भुवी से निकल पाएगा, क्या उनकी जो है बॉलिंग हो पाएगी, किस तरीके से वो करेंगे। और उनकी कॉम्पोजिशन आपको क्या लग रहा है कि अगर यश दयाल नहीं है तो बॉलिंग में वो रोल कौन फिल इन करेगा? पिछली बार उनके रोमेरो शेफर्ड साथ में थे, है ना, उन्होंने बाद में चेंजेस करे थे, लिविंगस्टन को हटाया था, शेफर्ड को खिलाया था, इस बार लिविंगस्टन छोड़ ही दिए उन्होंने, तो उसको आप कैसे देखते हो? यार देखो बॉलिंग में आरसीबी के पास भुवी है। अब भुवी वैसे डेथ ओवर में भी अच्छा कर रहे हैं, भुवी नई बॉल से भी अच्छा करते हैं, लेकिन उनकी मेन जो ताकत सबसे ज्यादा वो नई बॉल की है, ठीक है भाई, उन्होंने करा। हेजलवुड आपके पास है, हेजलवुड इंजरी है, हेजलवुड किस तरीके से आएगा नहीं आएगा, हालांकि हेजलवुड एक बड़ा बॉलर है, वो आ जाएगा। 2 बॉलर तो मैं मान के चल रहा हूँ आपके ये। अब तीसरे बॉलर के लिए आपको थोड़ी माथापच्ची करनी है, तीसरा आपका पेसर कौन होगा? बाकी स्पिन डिपार्टमेंट में देखो इनके पास कुणाल पांड्या एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस लेकर आते हैं, श्रेयस ने बहुत अच्छा बॉल डाला है, जितना उनको मौका मिला है श्रेयस ने डाला ही है बॉल अच्छा, ठीक है भाई, वो है इनके पास। तो स्पिन डिपार्टमेंट में वो चीज सर हो जाएगी। लेकिन एक ही चीज ये फैक्टर मिस कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा यश दयाल। तो यश दयाल एक क्रूशियल टाइम पर अगर उसने मैच जिता दिए ना, मेन चीज ये नहीं होती कि आप डेथ ओवर में अच्छा डाल रहे हो, मान के चलो कि आपकी टीम ने भाई ऐसा हो गया कि 15 बॉल में आपको 25 रन बचाने हैं, तो यश दयाल अगर वहां आकर 8 रन का एक ओवर डालकर चले जाते हैं या 7 रन का और 1 विकेट लेकर चले जाते हैं मेन बल्लेबाज का, तो फिर जॉस हेजलवुड खींच लेंगे। पर जॉस हेजलवुड उन सिचुएशन में उनको अगर डेथ ओवर में एक सपोर्ट नहीं मिला, और भुवी की डेथ ओवर में हो गई है पिटाई, आपको याद होगा लास्ट ईयर वो आरआर वाला ही मैच जिसमें भुवी को मार दिया था। देखो भुवी ने पूरा वो टूर्नामेंट आप कहोगे बढ़िया निकाला, ठीक ठाक गया था टूर्नामेंट, अच्छा। बट मैं कह रहा हूं कि शायद भुवी के साथ वो चीज आप जोड़ोगे भी, क्योंकि देखो भाई यश दयाल अगर नहीं है तो यश दयाल को आप क्या करते थे कि भुवी नई बॉल डाल देते थे, हेजलवुड को काफी बार आप रोक देते थे। भुवी और यश दयाल नई बॉल डाल देते थे पहले, कभी यश दयाल बाद में आते थे, अलग चीजें घुमाते रहते थे, तो एक ऑप्शन मिल जाता था आपको। और आपके साथ क्या था, भुवी भी, यश दयाल भी और हेजलवुड भी, तीनों ये बॉलर्स इनके ऐसे थे कि जो पावर प्ले में भी डाल देंगे नई बॉल और डेथ में भी डाल देंगे, तो वो चीज उनके पास वो चीज थी। और चेन्नई का हमने डिस्कस किया इन डिटेल, आप देख सकते हैं हमने जब चेन्नई की बात करी थी कि प्रॉब्लम एरिया उनकी कॉम्पोजिशन क्या है, उनके लाइनअप में भी बॉलिंग कंसर्न बन रहे हैं, उनके लिए 5वां बॉलिंग ऑप्शन एक कंसर्न है। बट अगर आप इनके लिए देखोगे आरसीबी के लिए, तो आरसीबी में आपको देखना एक हेजलवुड की इंजरी, हेजलवुड इंजरी के बाद आ रहे होंगे, थोड़ा बहुत वक्त लगता है कभी कभार यार, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे कि यार यश दयाल अगर नहीं है तो बड़ा डेंट हो गया। यश दयाल को कौन फिल इन करेगा वो रोल? इंडियन फास्ट बॉलर कौन है आपके पास? ऐसा है ही नहीं आपके पास उस तरीके से कि जो तैयार हो। यश दयाल भी बने थे, देखो अगर यश दयाल को ये सब चीजें नहीं होती तो यश दयाल आपको याद होगा, आई थिंक जब वो फास्ट बॉलर्स के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट आए थे बीसीसीआई के डेवलपमेंट प्रोग्राम के चलते, या इंडिया ए वगैरह, यश दयाल नहीं खेलते। ये जो इंडिया ए के इतने मैचेस हुए हैं,
या ये जो T20 वर्ल्ड कप के वैसे साल भर थोड़ा बनाया है यश दयाल, बहुत जिन चीजों में फंसे हैं उनमें खेलना मुश्किल है। हाँ नहीं मैं कह रहा हूं अगर ठीक रहता सब परफॉर्मेंस, हाँ ठीक रहता तो इंडिया ए और ये सब खेलते जैसे तैसे आप अगर आईपीएल में भी ले आओगे तो भाई उस बंदे का मुझे नहीं पता मुश्किल हो जाएगा, फिटनेस वाला क्या है, अभी फिटनेस भी तो खराब होती है ना इन सब में। और जिसने पूरे साल क्रिकेट नहीं खेला हुआ, ऐसा तो है नहीं कि आईपीएल में आते ही सीधे कम्पीट करके इतना तगड़ा बॉल डाल देगा। तो ये साल यार अगर यश दयाल आ भी जाते हैं घूम फिर कर, तो आधा आईपीएल तो लगेगा उनको रिकवर होने में पहले भाई, वो रिदम में आएंगे ये वो, और तब तक पता नहीं आगे क्या किस्मत रहेगी। तो यश दयाल के बिना ही आप अपनी मतलब तैयारी मानकर चलो इस बार। उनके 4 ओवरसीज में जो रहेंगे आरसीबी की तरफ से, एक फिल सॉल्ट ऊपर खेलेंगे, रोमेरियो शेफर्ड को ही रखेंगे क्योंकि भाई बॉलिंग अब इनको और ज़्यादा जरूरत पड़ेगी अगर यश दयाल नहीं है, ठीक है। टिम डेविड रहेंगे ही रहेंगे, वर्ल्ड कप उनका भले ही खराब गया, वो भी इंजरी के बाद आए से, बट स्टिल आप उनको बैक करोगे। फिर जो हम करेंगे चौथा, जॉश हेजलवुड। अब अगर हेजलवुड की सिचुएशन ऐसी है कि यार कि लगातार थ्रू आउट मैं इतना वर्कलोड नहीं ले सकता, मुझे भी बीच में थोड़ा सा रेस्ट, आपको एक आधी गेम्स देखना पड़ेगा, ये है तो दिक्कत और ज़्यादा हो गई। अब ओवरसीज में इनके पास बॉलिंग है नहीं। इंडियन बॉलर्स जो इन्होंने पिक करें, इंडिया वाली बॉलिंग इनकी अगर आपको बता दें, अंडर 19 से जो ऑलराउंडर्स प्लस बॉलर सबके सब आप अगर उठा लो, ठीक है। अभिनंदन सिंह, वो शायद भुवी के लिए उन्होंने एक लाइक फॉर लाइक ऑप्शन टाइप की चीज़ रखी हुई है। नुवंत तुषारा उन्होंने अपने पास रखे हैं, बट देन ओवरसीज बॉलर हैं, वो यहाँ पर काम नहीं आएंगे। रसिक सलाम के लिए दिल्ली में आई थिंक जब वो थे बहुत अच्छा किया था उन्होंने, बिल्कुल रसिक सलाम ने ठीक ठाक किया था। और इसके बाद आई थिंक बड़ौदा के लिए अभी वो अब खेलते हैं, तो वहां भी ठीक ठाक रहा है। बट देन आईपीएल में एक आधी आउटिंग उनको मिली थी, वो जो बारिश वाला मैच, शायद मेरे को जितना याद आ रहा है जो मैच पंजाब और इनका हुआ था, वहां पर उतना अच्छा नहीं हुआ था इनका। तो रासिक को मतलब, बट देन रासिक आपके लिए नई बॉल नहीं डाल सकते। डेथ में उन्होंने इंप्रूव किया था, बट अब वो थोड़ा सा पीछे लग रहे हैं आपके वहां पर, ठीक है। कनिष्क चौहान, ये तो आपकी अलग बात होगी, विकी ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर। मंगेश है इनके पास, मंगेश की बॉलिंग को लेकर बात जरूर हुई है कि भाई यॉर्कर्स, बैटिंग एबिलिटी है, सब कुछ है, लेकिन वो देखना पड़ेगा कि आपको कैसे। बाकी वेंके ये तो बॉल डालती है। अच्छा, सात्विक वो थे ना जो बड़े टाइम से आरसीबी के साथ रहे थे, जिनके बारे में बात होती है कि उनको फिर बाद में खरीदा इन्होंने, इस बार ये नेट्स में थे उनके साथ। हाँ, तो अब ये है, बॉलिंग के ऑप्शन इनके पास इतने ही हैं यहाँ पर। और क्या ये भी देखना पड़ेगा कि भाई कि जिस तरीके से इनकी टीम और लाइनअप यहाँ पर है, वहां पर आप क्या कुछ चीजें करते हो। मतलब बैटिंग में तो कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकते, और इनके लिए पड्डिकल ने भाई डोमेस्टिक में इतना बढ़िया किया है, वरना ये था ना कि वेंकटेश अय्यर को शायद खिला देंगे, तो अब तो पड्डिकल का नाम वेंकटेश अय्यर को बैठाना पड़ेगा इन्हें। पड्डिकल भाई जो बैटिंग करके जा रहा है उस हिसाब से अलग है। मैं देखो इनकी बैटिंग क्या रहेगी, विराट कोहली, फिल सॉल्ट, फिर आपको पड्डिकल जो फॉर्म पर जिस तरीके से उनकी रही है, देन पाटीदार आपके 4 पर रहेंगे, फिर आपके पास टिम डेविड हैं, फिर आपके पास आपके जितेश हैं, फिर आपके पास आपके कुरनाल पांड्या, रोमेरियो शेफर्ड, 8 नंबर तक। मतलब इस तरीके से आपके पास बैटिंग की वो चीज़ें हैं। बैटिंग में आपके पास भी अच्छी फायर पावर है, सब कुछ है, लेकिन आपको जो चीज़ देखनी पड़ेगी वो बॉलिंग में देखनी पड़ेगी। बॉलिंग में आप कैसे निकालोगे मामला, क्योंकि बॉलिंग में उनको दिक्कत हो जाएगी। और यश दयाल की एब्सेंस में तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। हालांकि चेन्नई के फैन से करेंगे, यश का भी हिसाब हो जाएगा इस बारी। भाई यश दयाल को चेन्नई के लिए तो नाइट में ही है यश दयाल। नहीं, चेन्नई के फैन कह रहे हैं, लेकिन यश दयाल अगर आप भी जाते ना तो उनके लिए परफॉर्मेंस देना बहुत टफ हो जाएगा भाई। मेंटली बंदा कहाँ फंसा है। फिर उसके बाद जो उनकी एक अपडेट आई थी, जो उन्होंने मतलब आई थिंक जो पहला उनका पोस्ट है, तो उन्होंने कुछ नेट्स वेट्स का ही कुछ डाला था शायद, नेट्स में कहीं पर तैयारी चल रही हो, क्या पता। मतलब कि अपना देखोगे नहीं, वो तो है, लेकिन कॉम्पिटिटिव क्रिकेट वही होता है ना कि आप मैचेस खेले हो तो एक अलग चीज है यार। नेट्स में आप सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो, रियल टाइम नहीं कर सकते ना यार, जो क्रिकेट मैच की सिचुएशन है। खैर अभी ये है कि हो सकता है पहला ही मैच हो, यश दयाल पर भी अपडेट, जैसे हम स्केड्यूल का वेट कर रहे हैं, एक आरसीबी फैन भी तो यश दयाल पर अपडेट का, और आरसीबी भी जब उनके नेट्स वेट्स लगेंगे, प्रैक्टिस कैंप से अपडेट्स आएंगी, मैच सिमुलेशन होती है, आपस में प्रैक्टिस मैच खेलते हैं, तो तब भी आपको थोड़ी सी इसके बीच में जो है क्लैरिटी मिल जाएगी भाई कि क्या करने वाली टीम्स, तो उसका भी इंतजार रहेगा।